यासीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिना व नबीना व शफीए ज़ुनूबिना व हबीबे क़ुलूबिना व तबीबे नफूसिना अबुल क़ासिम मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक फ़ी किताब मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़मन काना अला बय्यिनातिन मिन रब्बिही व यतलूहु शाहिदन व मिनहु मिन क़ब्लिही किताबु मूसा इमामन व रहमा। सलावत पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। अपनी दुआओं की कबूलियत के लिए बाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। की शिफा के लिए, बे औलादों के हालात के लिए, जो बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं उनकी कामयाबी के लिए, और जिन्होंने तमा से दुआ कहा है बिलखसूस हुज्जत दौरा के ज़हूर की ताजील के लिए, बहज़ूर इमाम हश्तम का वाज़े बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। दरे सैयदा की अता चल रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दरे सैयदा की अता चल रही है। अभी तक जो शह की अज़ा चल रही है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। दरे सैयदा की अता चल रही है। अभी तक जो शह की अज़ा चल रही है। अलम ताज़िए मुर्तजिज़ हम सफ़र हैं। बिस्मिल्लाह। अलम ताज़िए मुर्तजिज़ हम सफ़र हैं। मेरे साथ करबो बला चल रही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे साथ करबो बला चल रही है। उठाकर मैं खाके शिफा चल रही हूँ। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। उठाकर मैं खाके शिफा चल रही हूँ। मेरे पीछे पीछे शिफा चल रही है। बेशक बेशक। मेरे पीछे पीछे शिफा चल रही है। संभालेगी क्यों दिल में गैरों की उल्फत। आहा बिस्मिल्लाह। क्यों दिल में गैरों की उल्फत। यहाँ तो अली की विला चल रही है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। यहाँ से लेके वहाँ तक जितनी मेरी बहनें तशरीफ फरमा है सबको हदिया कर रही हूँ। अलम चल रहा है तो उससे लिपट कर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अलम चल रहा है तो उससे लिपट कर किसी बेरिदा की रिदा चल रही है। बेशक बेशक बेशक। रिदा की रिदा चल रही है। आखिरी शेर है बेशीर तू खुद न चल पाया लेकिन। बिस्मिल्लाह। ए बेशीर तू खुद न चल पाया लेकिन तेरे पाँव से करबला चल रही है। नाराए हैदरी हैदरी हैदरी। मौला हुसैन की अजमत पर बुलंद सलावत। सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। तमाम तर हमको सना है परवरदिगार आलम के लिए। वो परवरदिगार जो रहमान है, जो बेशक रहीम है। बेशक वो परवरदिगार जो करीम है। बेशक वो परवरदिगार जो वदूद है। बेशक वो परवरदिगार जो अला कुल्ल शैइन कदीर है। बेशक वो परवरदिगार जो मुसव्विर है। बेशक वो परवरदिगार जो गफ्फार है। बेशक वो परवरदिगार जो रहीम है। बेशक वो परवरदिगार जो रात को दिन में दाखिल करता है बेशक और दिन को रात में दाखिल करता है। बेशक वो परवरदिगार जो आस
आसमान से नितरा हुआ पानी सुभान अल्लाह, बेशक। वो परवरदिगार जो मौसमों को तब्दील कर देता है। बेशक। तमाम तरंदो सना है उस परवरदिगार, उस माबूद हकीकी के लिए। दरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद के लिए जो लाइक कसीर तादाद में मेरी माएँ और बहनें तशरीफ फरमा है, और अली वाला एक हो तो लाखों में बात होता है, तो माशाल्लाह बहुत कसीर तादाद में है। सब मिलकर जो है वो इस तरीके से महकती और छलकती दरूद पड़ी है कि हर किसी की हाजत भर रहा है। आपके सामने जो आयत तिलावत करने का शर्फ हासिल किया है वो आयत सूरह हूद की आयत नंबर 17 है। यानी अल्लाह यहाँ इरशाद फरमा रहा है, ए मेरे नबी, ए मेरे हबीब, ए मेरे रसूल, इन लोगों को तबलीग कीजिए, बिस्मिल्लाह, इनको दर्श दीजिए, बिस्मिल्लाह, इनको तबलीग कीजिए। तवज्जो चाहूंगी, ए मेरे बिस्मिल्लाह। हबीब, इन लोगों को दर्श दो, इन लोगों को तबलीग करो, इनको बताओ कि अल्लाह एक है, तौहीद की तरफ बुलाओ, बिस्मिल्लाह, इनको अल्लाह की तरफ बुलाओ। फिर फौरन ही अल्लाह ने कहा, ला इकराह फिद्दीन, आहा, बिस्मिल्लाह, दीन में कोई जबर नहीं है, थोड़ा मेरे साथ बोलते हैं ना, दीन में कोई जबर नहीं है। यानी पहले अल्लाह कह रहा है, ए मेरे हबीब, ए मेरे हबीब, इनको तबलीग कर, इनको बता के अल्लाह कौन है, बिस्मिल्लाह, तौहीद के बारे में आशनाई कर। उसके बाद कहा, ला इकराह फिद्दीन, बिस्मिल्लाह, दीन में कोई जबर नहीं है। बेशक, परवरदिगारा पहले खुद ही कहा, तवज्जो चाहूंगी, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, पहले खुद ही कहा कि तबलीग कर, अब खुद ही कह रहा है कि जब कि ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। बेशक, ए हबीब, इनको जबरदस्ती इनसे तौहीद नहीं मनवानी, बेशक, जबरदस्ती इनसे दस्तखत नहीं करवाने, जबरदस्ती इनसे नहीं कहलवाना। जिसका दिल चाहे वो दायरा तौहीद में आ सकता है। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, जिसका दिल चाहे दायरा तौहीद में वो आ सकता है। तवज्जो चाहूंगी, बहुत सुस्त और बहुत ही खामोश, बहुत ही जिसे कहिए कि हल्की फुल्की और सोने वाली गुफ्तगू नहीं है, बेदार होने वाली है। बस बेदार होके बैठिएगा ताकि इस दर से आप रिज़्क़ मारिफत वसूल करके जाएं। बिस्मिल्लाह, परवरदिगार कह रहे कोई ज़बरदस्ती नहीं है इस दीन में, आप इनसे मनवाइए। फिर अल्लाह ने फौरन ही कहा, है रसूल इनसे पूछिए, बिस्मिल्लाह, इनको दलील दीजिए, आहा, इनको सबूत दीजिए। किस बात का? अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी तौहीद भी बगैर सबूत के नहीं मनवाता। बेशक, मैं अपनी तौहीद भी बगैर सबूत के नहीं नहीं बुलाता, नहीं इनको जो है मनवाता, नहीं इनको बतलाता, जब तक मेरे पास दलीलें ना हो, जब तक मेरे पास सबूत ना हो। परवरदिगार फिर सबूत दे। अल्लाह ने कहा, हजरत इंसान बता, रात को दिन में दाखिल कौन करता है? मैं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ान हो रही। सलात पढ़ लेना। अल्लाह ने कहा कि मैं अपनी तौहीद को भी बगैर सबूत के नहीं मनवाता, नहीं बतलाता इनको कि तौहीद जो है वो क्या है। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जिसका दिल चाहे वो दायरा तौहीद में आ सकता है। बेशक, जिसका दिल चाहता है वो दायरा तौहीद में दाखिल हो सकता हो है। सकता है।
यहाँ अल्लाह ने कहा कि देखो मैं तुम्हें दलील दूंगा। बिस्मिल्लाह। दलील के बगैर नहीं मनवाता, सबूत के बगैर नहीं मनवाता। फिर परवरदिगार सबूत दे। अल्लाह ने कहा दिन को रात में कौन दाखिल करता है? वाह वाह सुभान अल्लाह। अगर तुम करते हो तो बतलाओ। हाँ कोई ऐसी हस्ती ले आओ बिस्मिल्लाह। कि जो दिन को रात में दाखिल कर सके बेशक या रात को दिन में दाखिल कर सके। नहीं है तो फिर ये करने वाला कौन है? अल्लाह कह रहा मैं। उसके बाद अल्लाह ने दूसरी बात कही, कहा बदलियों से पानी कौन बरसाता है? सुभान या अल्लाह। तो वो शख्सियत ले आओ जो बादलों से पानी बरसाए, या बतलाओ कि कौन है जो बादलों से पानी निकाले बरसाए इस जमीन पर। नहीं है तो बतलाओ कि कौन है? कौन है? अल्लाह। अल्लाह कह रहा है। थोड़ा मेरे साथ चलते हैं तो आसान हो जाएगा। कहा ये सब कुछ करने वाला कौन है? अल्लाह की जात। तुम्हें जिंदगी कौन देता है? अल्लाह। अल्लाह कहा मैं। उसके बाद मौत कौन देता है? अल्लाह कह रहा मैं। यानी सारी चीजें अल्लाह बनाने वाला है। सारी चीजों का नज़्म व ज़ब्त अल्लाह के हाथ में है। अल्लाह ने कहा को तौहीद में कोई जबरदस्ती नहीं है, यानी मैं सबूत दे रहा हूँ। अल्लाह कहता है दूर जाने की जरूरत नहीं है। बता तू रात को जब थक जाता है तो तुम्हें सुकून पहुँचाने के लिए नींद कौन देता है? सुभान अल्लाह। जब तू थक जाता है तो तुम्हारे जिस्म को आराम और सुकून पहुंचाने वाली कौन सी हस्ती है? अल्लाह की जात। अल्लाह ने कहा मैं। अल्लाह कहता है जब ये सब कुछ मैं देने वाला हूँ तो बताओ फिर अल्लाह कौन हो सकता है? बिस्मिल्लाह। यानी सूरज का अपने वक्त पे आना, चांद का अपने वक्त पे निकलना, अपने वक्त पे गरूब हो जाना, बादलों के मौसम बदलाना, मौसमों को बदलाना, कभी सर्दी और कभी गर्मी। अल्लाह ने कहा ये सब करने वाला कौन है? मैं हूँ। अल्लाह बतला रहा है मैं हूँ। उसके बाद अल्लाह ने कहा देखो दीन में कोई जबर नहीं है। अब तुमने मान लिया है, अब तुमने कर लिया है, ए रसूल इनको वाअज़ कर, इनको नसीहत कर कि दायरे तौहीद में आ जाएं। अब लोग आ गए तो कहा अब तुम अपनी नबूवत को बतलाओ। नबूवत को इनके सामने रखो। पहले तौहीद को रखो फिर नबूवत को रखो। अब अल्लाह सबूत के बगैर जो है वो तौहीद को मनवा नहीं रहा। जब तक उसके पास सबूत नहीं है। उसने दिन का सबूत दिया, उसने रात का सबूत दिया, चांद सितारों का सबूत दिया, एक एक चीज को सबूत के तौर पर सामने रखा। उसके बाद अल्लाह कह रहा आप अपनी नबूवत को मनवाओ कि तू अल्लाह का अब्द खास है, तू अल्लाह का नबी है, तू अल्लाह का रसूल है। जैसे ही कहा तो लोगों ने कहा हम तुझे नहीं मानते कि तू अल्लाह का रसूल है, हम तुझे नहीं मानते। अल्लाह ने कहा देखो मैंने अपनी तौहीद को भी बगैर सबूतों के नहीं मनवाया। ऐ नबी इनके पास सबूत दे अपनी नबूवत पे। वहीं मजमे में अबू जहल का बेटा बैठा हुआ था। वो भागता भागता अपने बाबा के पास गया, अपने बाप के पास जाके कहा कि बाबा आज मोहम्मद ने बहुत अच्छा वाज किया। कहा मैंने तुझे मना नहीं किया था कि मोहम्मद की महफिल में ना बैठा कर, तो मोहम्मद की महफिल में ना बैठा कर, तू वाज नहीं आया। कहा नहीं उसने बड़ी अच्छी बात की है। कहा बता क्या अच्छी बात की है? कहा उसने कहा है कि अगर तुम नहीं मानते मेरी नबूवत को, अगर तुम नहीं मानते मेरे मौजज़े को, तो अगर तुम चाहो तो जैसी मैं आयतें लेकर आया वैसी एक सूरत तुम भी ले आओ। जैसी मैं आयतें लेकर आया वैसी तुम भी एक सूरा ले आओ। कहा ना हम नबी को मानते हैं, ना मोहम्मद को मानते हैं, और ना ही हम सूरे बनाने वाले हैं। इधर अल्लाह ने कहा ये मानने वाले नहीं है, इनको और सबूत दे। अब अल्लाह ने पीछे ले गए नबी को। कहा मेरे हबीब पीछे चल। जब मूसा ने कहा था कि मैं फिरौन के दरबार में जाऊंगा, हर नबी को अल्लाह ने एक मौजज़ा अता किया, एक गवाह अता किया। एक मौजज़ा और एक गवाह। बोलते आइए मेरे साथ, एक मौजज़ा और एक गवाह। यानी जनाब मूसा की बात की अल्लाह ने अपने हबीब के साथ। ए मोहम्मद, ए हबीब, ये जो नबी आए आपसे पहले मैंने मूसा को भेजा तो एक मौजज़ा और एक गवाह। गवाह कौन है और मौजज़ा? कहा मैंने उनको आसा का मौजज़ा दिया। उनका मुकाबला जादूगरों के साथ था। उनका मुकाबला जादूगरों के साथ था। जादूगर क्या करते थे? आए हैं
उनको मैंने एक मौजज़ा अता किया और एक गवाह गवाह दिया है। कहा मूसा के पास कितने मौजज़े थे? एक असा का मौजज़ा दिया। मूसा असा लेकर आए, यानी असा को फेंकते थे तो अजदहा बन जाता था। तवज्जो चाहती हूँ, बेशक असा को फेंकते थे, अजदहा बन जाता था। कहा ये तो उसका मौजज़ा हो गया, ये तो मूसा का मौजज़ा है, बताइए उसका गवाह कौन सा है? कहा मैंने हारून को उसका गवाह बना दिया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैंने हारून गवाह के तौर पे भेजा है। मैंने आसा का मौजज़ा दिया, जादूगरों के साथ मुकाबला था। जादूगर छोटे छोटे सांप बनाकर रस्सियों से बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह नबी के सामने आके नबी को डराते थे, नबी को धमकी देते थे, नबी के सामने कहते थे ये हम कर रहे हैं। बिस्मिल्लाह। लेकिन नबी इधर अल्लाह के हुक्म से क्या कहते हैं? अल्लाह के हुक्म से अपना आसा फेंक देते हैं। अब ये जो अजदहा बनता है उन छोटे छोटे सांपों को खा जाता है। जादूगरों ने फिर कहा मूसा से, इनसे कह हमारे उन रस्सियों को निकाल दे। मूसा से मुतालबा किया जा रहा है, लेकिन ये मौजज़ा है। बेशक मौजज़ा खारिकुल आदा चीज को कहते हैं, यानी जो इंसानी सोच से बालातर हो चीज उसे मौजज़ा कहते हैं। और हर नबी मौजज़ा लेकर आता है, यानी अल्लाह के इज़्न से जो नबी मौजज़ा करता है, जो नबी करता है उसे मौजज़ा कहते हैं। बेशक। अब नबी के पास, मूसा के पास एक आसा, एक गवाह हारून के तौर पे। फिर अल्लाह ने कहा मेरे हबीब आपसे पहले मैंने ईसा को भेजा। ईसा के जमाने में हकीमों का दौर था। बिस्मिल्लाह। ईसा के जमाने में हकीमों का दौर था, डॉक्टरों का दौर था। उस वक्त मैंने ईसा को जो मौजज़ा अता किया वो मुर्दों को जिंदा करना था। सुभान अल्लाह। वो ठोकर मारते थे, मुर्दा जिंदा हो जाता था। कहा ये तो उसका मौजज़ा हो गया, लेकिन इसका गवाह किसको बनाया? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। इसका गवाह किसको बनाया? कहा इसका गवाह जो है मैंने यहया को बनाया। यानी हर नबी का एक मौजज़ा एक गवाह होता है। फिर बोलिए एक मौजज़ा एक गवाह, एक मौजज़ा एक गवाह। बस यूं ही बोलते आइएगा ताकि नतीजे तक पहुंच जाए। एक मौजज़ा और एक गवाह अता किया। परवरदिगारा वो पहले वाले नबी थे, आदम से लेकर ईसा तक हर नबी का एक मौजज़ा एक गवाह, एक मौजज़ा एक गवाह। लेकिन ये सरदारे अंबिया है, ये खत्मुन नबिय्यीन है, ये मेरा हबीब है, ये मेरे रसूल है। पता इनके पास कौन कौन से मौजज़े हैं? इनको तो लोग नहीं मान रहे, कह रहे तू रसूल नहीं है, कह रहे तू अल्लाह का नबी नहीं है, कह रहे हैं तू मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह है, हम तुझे नहीं मानते। तो अल्लाह ने कहा अब इनको मनवा, तुम्हारे पास जितने नबी आए थे सबके मौजज़ात हैं। बेशक। सुभान अल्लाह। सारी नबूवतों की लाज तेरे हाथ में है। सुभान अल्लाह। सबके मौजज़ात तेरे हाथ में है। सुभान अल्लाह। ऐ नबी इनसे कह कि जो पहले नबी आए किसी ने जादूगरों का मुकाबला किया, किसी ने मुर्दों को जिंदा किया। कहा कि तुम क्या चाहते हो? लोगों ने कहा हम तब माने जब इस चांद के टुकड़े कर दो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। थोड़ा सा बेदार होके बैठिएगा। कहा कि इन चांद के टुकड़े कर दो। खुद कह रहे हैं, इधर नबी ने मौजज़ा करके दिखाया, उंगली का इशारा किया तो चांद दो टुकड़ों में फट गया। अल्लाह कह रहा है पहले तौहीद को मानो, इस चांद को बनाने वाला कौन है? मैं अल्लाह। फिर उसके बाद किसने दो टुकड़े कर दिया? मेरे नबी ने। अब जब लोगों ने इसरार किया कि आपको अल्लाह ने मौजज़ा तो दे दिया, चांद के दो टुकड़े कर दिया, अब गवाह लाइए जो अल्लाह ने बनाया। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हैदरी। मौला अली मुश्किल कुशा की जात पर बुलंद सलावत। अब कहा गवाह लाइए, गवाह किधर है? बिस्मिल्लाह। जब तक गवाह नहीं लाएंगे अल्लाह की बात पूरी नहीं होती है। अल्लाह ने कहा एक नबी के साथ एक मौजज़ा है और एक गवाह है। परवरदिगारा सारे नबियों के पास एक मौजज़ा था, एक मौजज़ा था और एक गवाह था। यानी हर नबी
एक खारिकुल आदा चीज को पेश करते थे, बेशक। उसे मौजज़ा कहते हैं, और एक गवाह लेकर आते थे जो उसकी गवाही देता था बेशक। कि ये अल्लाह का नबी है और ये मौजज़ा है। अब खत्मुन नबीयीन से कहा जा रहा है, अब नबी ने चांद के तो 2 टुकड़े कर दिए, अब ये खत्मुल अंबिया है, ये खातमुल मुरसलीन है, ये अल्लाह के वो नबी हैं जिनके लिए अल्लाह ने कायनात को खल्क किया है, बेशक। जिनके पसीने के सदके में, जिनके पसीने के कतरों से नबियों को नबूवत मिली है, बेशक, नबी बेशक। बनते चले गए हैं। ये वो नबी है कि जिनकी रौनक, जिनके लिए, जिसकी मोहब्बत में अल्लाह ने कायनात की रौनकें बनाई है। ये कोई खास नबी है, ये कोई आम बंदा नहीं है। फिर बता, अल्लाह ने तुझे मौजज़ा अता किया कि तूने उंगली का इशारा किया तो चांद टुकड़ों में फट गया। अब वो गवाह दिखा कि वो गवाह किधर है। इधर अल्लाह के रसूल ने कहा कि पहले नबियों के गवाह आते थे लेकिन वो मौजज़ा नहीं दिखाते थे। मेरा गवाह आएगा तो मौजज़ा भी दिखाएगा। नबी चांद के 2 टुकड़े कर रहा है और जो नबी का गवाह होगा वो सूरज को पलटाएगा। सुभान अल्लाह। और जो मेरा गवाह आएगा वो चांद के, जो वो सूरज को पलटाएगा, यानी नबी चांद के 2 टुकड़े करेगा और जो गवाह है वो आप नबी आ रहे हैं। तवज्जो चाहते हैं। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तवज्जो करने के लिए एक मरतबा फिर बुलंद तरीन से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यानी हर नबी के पास एक मौजज़ा है बेशक और एक गवाह है। बेशक। हर नबी के पास। बेशक। उसके बाद दूसरा नबी आया, एक आहा। मौजज़ा, एक गवाह है, लेकिन अब नबूवत खत्म हो गई है। बिस्मिल्लाह तवज्जो बिस्मिल्लाह। चाहती हूँ, बहुत बड़ा जुमला। अब नबूवत क्या है? खत्म हो खत्म हो गई। इसके बाद कोई नबी नहीं आएगा। मोहम्मद आखिरी नबी है, खत्मुल मुरसलीन है, बस फुल स्टॉप। इसके बाद कोई नबी नहीं है। बेशक। लेकिन इसके बाद अल्लाह ने क्या इंतजाम किया? बिस्मिल्लाह नबी का गवाह तो आ गया, बेशक। लेकिन उसके बाद क्या दुनिया को ऐसा ही छोड़ दिया? नहीं नहीं नहीं, क्या हिदायत का इंतजाम किया? अल्लाह ने क्या इंतजाम किया है कि जिसके जरिए कायनात बरकरार रहे? अल्लाह ने कहा हर नबी का एक मौजज़ा है, लेकिन मैंने अपने नबी का ये मौजज़ा जो रखा है, तमाम नबियों के मौजज़ात मेरे नबी के पास है और एक गवाह नहीं है। पे दर पे एक के बाद दूसरा गवाह, दूसरे के बाद तीसरा गवाह। मेरे नबी के 12 गवाह हैं। सुभान अल्लाह। एक फातिमा गवाह ज़हरा की अज़मत पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। खुदा आपकी तौफीकात में इजाफा करे। यानी जितने नबी हैं सबके मौजज़ात इनके पास हैं। अब गवाहों की बात आई तो कहा ये एक मुदई है और इनके गवाह 12 है। सुभान अल्लाह। ठीक है, इनके गवाह तो 12 हो गए। अब तवज्जो से सुनने वाली बात है। कहा कि अब जो है इनके गवाह तो आ गए, एक के बाद दूसरा गवाह, दूसरे के बाद तीसरा गवाह। जब 11 गवाह हो गए, अब जब 12वां आएगा तो सुभान अल्लाह। बता हर गवाह जो है वो अपना मुदई लेकर आता है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हर गवाह जो है वो अपना मुद्दा ही लेकर आता है। जब नबियों की बारी थी तो अल्लाह किसी और नबी को गवाह के तौर पर भेजता था। बेशक। अब जब नबी भेजता रहा, नबियों के बाद इमामों को भेजा तो इमाम के बाद दूसरा इमाम उस इमाम का गवाह बन गया। बेशक। यानी अली का गवाह हसन बने, हसन का गवाह हुसैन बने, हुसैन का गवाह आगे चलता चलता ये इमाम हसन अस्करी तक पहुंचा। अब आखिरी जमाने में हमारे इमाम गवाह हैं। बेशक बेशक। इनके गवाह कौन है? तजस्सुस वाली बात है ना। हाँ जी। कौन है? सवाल पढ़ लीजिए। बराए फिक्र है ना एक, बेशक। इंसान को सोचने का मौका देता है ना कि परवरदिगार आदम से लेके ये सिलसिला चला आ रहा है। अब जब ये आखिरी नबूवत का दौर है, ये आखिरी दौर है, इसके बाद कोई नबी नहीं है, इमामत का सिलसिला शुरू हुआ और इमामत के बाद क्या हुआ है कि एक इमाम दूसरे इमाम का गवाह बनता चला गया। अब ये आखिरी जमाना है, हमारे इमाम है। अब बचा परवरदिगारा, अब तो क्या करेगा? अब तो कोई नबी भी नहीं है। बिस्मिल्लाह। अब तो इमामत भी खत्म हो गई है। तवज्जो चाहती हूँ अपने माँ और बहनों से, जो अभी तक खामोश है जुमले पे खामोश न
रहना। परवरदिगारा क्या इंतजाम किया बता। अल्लाह ने कहा इंतजाम बहुत पहले से किया हुआ है, इंतजाम बहुत बड़ा है। कहा जब मैं इमाम को जिंदा रख सकता हूँ तो मैंने इंतजाम किया है कि नबी को भी जिंदा रखूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं तो चाहती हूँ मैंने जब इमाम को जिंदा रखा तो मैंने ये इरादा किया कि एक नबी को भी जिंदा रखूंगा। अब जब वो आएंगे, आहा, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जब वो बिस्मिल्लाह। आएंगे आखिरी इमाम जब ज़हूर करेंगे, परवरदिगारा जब वो अपना मुद्दा पेश करेंगे, बिस्मिल्लाह। अब उनका गवाह कौन बनेगा? अल्लाह ने कहा जैसे मैंने एक के बाद एक का गवाह रखा, एक के बाद एक का गवाह रखा है, अब जब आखिरी इमाम आएगा और उनकी हुकूमत कायम होगी तो जब वो इमाम आगे बढ़ेंगे तो गवाह के तौर पे मैंने ईसा को जिंदा रखा है। नारा हैदरी, हैदरी, हैदरी। बराए ज़हूर इमाम ज़मा बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मैंने एक के बाद एक गवाह रखा। अब कितनी अहमियत है बेशक। इस इमामत की बेशक। कि जिसके गवाह नबी बन रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी नबियों के गवाह नबी बनते हैं। बेशक। लेकिन कितनी अहमियत की हामिल है। बेशक। आपकी खामोशियां लेकर एक जुमला दूं कि परवरदिगारा तूने इंतजाम बहुत बड़े किए हैं, लेकिन जब हमारे इमाम आएंगे और जब वो नमाज पढ़ाएंगे तो परवरदिगारा बता गवाही के तौर पे आगे कौन होगा? कहा जब इमाम खड़ा होगा तो जो उनके कदमों वाली जगह होगी वहाँ किसी नबूवत का सर जगह से बताऊंगा ये फातिमा ज़हरा का फरज़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खानदान ज़हरा की अज़मत पर बुलंद सलावत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। परवरदिगार बहुत बड़े इंतजामात करता है। बेशक। वो इंतजाम जो परवरदिगार ने नबूवत और इमामत का किया, लेकिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया। ये सिलसिला नबूवत और इमामत जिसको लोग मानने से इनकार कर रहे थे, कैसे कैसे नबियों को लोगों ने ज़िबा कर दिया, कैसे कैसे नौजवान नबियों को, बनी इसराइल के कितने कितने नबी आरों के नीचे कट जाते थे। जनाब याहिया को देखिए, हसीन और जमील, खूबसूरत, सर कलम कर दिया गया किसी खतून की ख्वाहिश पर। कभी वक्त मिला तो ये बताएंगे, यानी कितना कितना जुल्म होता रहा, कितने कितने नबी ज़िबा होते रहे। यानी अल्लाह ने जो हिदायत का इंतज़ाम किया है उस हिदायत पे इक्तिफा ना किया इस कायनात ने, इन लोगों ने। जो अल्लाह हादी बेचता रहा है उन हादियों पे जुल्म होता रहा। नबियों के बाद ये सिलसिला इमामत तक पहुंचा। एक मर्तबा इमाम अपने घर में मौजूद हैं कि यजीद का कासिद आता है और आके इमाम को ख़त पेश करता है। का यजीद कह रहा है या बैत कर लीजिए या आपका सर कलम कर दिया जाएगा। इमाम ने कहा आप चलिए मैं आता हूँ। इमाम घर में आया और शरीकतुल हुसैन बीबी से इस बारे में गुफ्तगू की। बीबी ने भैया से कहा हुसैन मैं जानती हूँ ये दरबार कौन सा दरबार है। ये दरबार वो दरबार है जहाँ अम्मा गई थी तो जब वापस पलटी 18 साल की उम्र में मेरी माँ की कमर झुक गई थी। भैया ये दरबार वो दरबार है जब मेरी माँ गई थी तो बाल सफेद से थे, वापस पलटी तो सफेद हो गए। मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, ये बनी हाशिम के जवान हैं, इनको साथ ले जाइए। अली अकबर तैयार हुए, अब्बास तैयार हुए और बनी हाशिम के जवान हुसैन आका
साथ चले। आका ने कहा कि आप बाहर रुकिएगा और मैं अंदर जाऊंगा। जब कोई गैर मुनासिब बात करेंगे तो मैं अल्लाहु अकबर की सदा बुलंद करूंगा और आप अंदर आ जाना। मैंने कहा ठीक है। आका गए और खत पेश किया उसने। आका ने खत को देखा और देख के कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कई यजीद ने कहा है कि अगर आप बैयत नहीं करेंगे तो इधर ही जिंदगी का माज़अल्लाह सर कलम कर दीजिए। तू मेरा सर कलम कर अल्लाह अकबर की सदा बुलंद की। आपको समझता मैं अकेला आया? ने दरबार में कदम रखा, अब्बास के सीने पे हाथ रखा। आका ने यहाँ लड़ना नहीं है, ये बनाना मोहम्मद का मदीना है, यहाँ लड़ना नहीं है। घर आए और शरीकतुल हुसैन बीबी को तमाम सफर की तैयारी होने लगी। रात की तारीकी में ये काफिला अपने घर से निकला। मंजिलें तय करता हुआ एक मकाम पर आ गया कि हुर आगे बढ़ा और आगे इमाम के घोड़े की लजा में फरस हाथ डाल के कहा, रास्ता रोका। इमाम ने उसको जवाबन कहा, तेरी माँ तेरे मातम में बैठी। खुदा आपकी मार्फत नहीं साथ। जवाबन हुर ने मारा को जवाब दिया, कहा आका आपकी माँ वो है, आपने तो बड़े आराम से कह दिया, लेकिन आपकी माँ का नाम मैं बगैर वुज़ू के नहीं ले सकता हूँ। वहीं से आका करबला की तरफ चले। करबला की सरजमीन पे आए तो घोड़ा आगे नहीं चलता। रिवायत में है कि 7 घोड़े तब्दील किए गए लेकिन घोड़ा आगे नहीं चलता। मौला ने कहा बस यही वो सरजमीन है। अपने वालों से कहा उतर जाओ। उसके बाद पास वालों को बुलाया और कहा इस जमीन का नाम क्या है? लोगों ने बताया इसको गाजरिया कहते हैं। आका ने कहा कोई और नाम? कहा इसको नानवा कहते हैं। कोई और नाम? कहा इसको दश्ते वाला कहते हैं। आका ने कहा कोई और नाम भी है? एक बुजुर्ग आगे बढ़ा, कहा इसको करबो वाला कहते हैं। ये नाम सुनना था। आका ने कहा सवारियों से उतर जाओ, बस यही वो जगह है जिसका वादा मुझसे लिया गया था। बीबी ने करबला की रेत को उठाया और कहा भैया इस मट्टी से मुझे तेरे खून की बू आती। आप पहले बैठी है ना? आपके भाइयों को सलामती हो। इस दर से कोई खाली नहीं जाता। खुदा आपका भाई का घर सलामत रखे। वक्त गुजरता रहा, 10 मुहर्रम उल हराम आ गई। आका हुसैन ने सुबह अली अकबर की आजान को बुलंद करवाया, मोहलत के तौर पे कि शायद कोई समझ जाए, शायद कोई उधर से आने वाला हो जो निजात की कश्ती में शामिल हो जाए, जो निजात की कश्ती में सवार हो जाए। जंग शुरू हुई। हुसैन एक एक हसीन जवान को तैयार करके भेज रहे। अब शर्मा के ना रोइएगा, मुहर्रम गुजर जाएगा, लेकिन नहीं मालूम ये सफर गुजर जाएगा, फर्शी आला उठ जाएगी। अब नहीं मालूम सोचिए और कौन मरेगा। पिछले बरस जो कुछ लोग हमारे साथ थे, इस बरस नहीं, यानी सांसों की खबर नहीं, कहाँ पे जिंदगी तमाम हो जाए। हुसैन की मजलिस में जब भी आया कीजिए करीब बन के आया, अपनी आखिरी मजलिस समझ के रोया कीजिए। क्यों आज जो पुरसा लेने आई है वो हस्तियां हैं। आप जानती हैं आज बड़ी बड़ी हस्तियां आई बैठी हैं, मुझे नहीं मालूम किस जगह पर है, लेकिन यकीन कामिल के साथ आज आपसे जो पुरसा वसूल करेंगे वो रसूल अकरम की जात है। अपनी गोद के
पाले हुसैन का पुरसा लेगी। आज अली और मर्तबा आए बैठे हैं, आज फातिमा ज़हरा टूटी बछड़ियों के साथ आए बैठी है, और एक माँ को पुरसा देना है। एक माँ को इस तरीके से पुरसा दीजिए जैसे बूढ़ी माँ अपने जवान बेटे की मैयत पे रोती है। रिवायत में मेरे छेवें इमाम फरमाते हैं कि जब हुसैन पे गिरिया करने वाला गिरिए की आवाज को बुलंद करता है, जब इसकी आहो बुका बुलंद होती है तो अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देता जाओ जमीन में जहाँ हुसैन के मसाई पे गिरिया किया जा रहा है, एक-एक बदले एक-एक हद के बदले में एक-एक आंसू के बदले में इनका ये इस्तग़फ़ार करते हैं और वो फरिश्ते रहमतें नाज़िल करते। वक्त गुजरने लगा और एक-एक शहीद जवान जाता रहा, एक-एक जा रहा है, शहीद हो रहा है। आका हर किसी की लाशें पे जाते हैं, लाशें उठाते हैं, लाशें उठा कर लेके आते हैं। आप जानते हैं जब अंसार मारे गए, जब साथी मारे गए, जब सहाबी मारे गए तो बनी हाशिम की बारी आई तो रसूल के फरजंद ने उसको भेजा जो खुल्क और खल्क में रसूल जैसा था, उसको भेजा। और जब एक सदा बुलंद हुई, बाबा यहाँ बहुत कातिल है, तो बाबा यहाँ ना आना, मैंने कातिल के मुंह से सुना है हुसैन बड़ा साबिर है ना। आज हुसैन के सब्र का पता चलेगा तो आका हुसैन कुर्सी पे संभलने से अपनी कमर में हाथ रखा और कहा आज मेरी कमर टूट गई, हाय मुझे आंखों से जवान बेटों की माँ, ये जुमला आपके लिए है। जब किसी का जवान मर जाता है उस घर में कोहराम लगा होता है और मेरा सलाम हुसैन पर, उससे कुर्सी से उठे अली अकबर को ढूंढने के लिए चले। पहले चले अली अकबर की पूरी शहादत नहीं, बस इशारत देख के गुजर रही, हुसैन वो है तो अली अकबर की शहादत हुसैन की जिंदगी तमाम हो गई। जवान बेटों की मैयतों को जवान भाइयों के लाशें पे जाना बड़ा मुश्किल है। तेज चलते आ रहे, आवाज दे रहे अली अकबर। एक जुमला कहूंगी अपनी माँ के लिए जिनके जवान बेटे हैं। रिवायत में ये जुमले मौजूद है, करबला में इतना घोड़ा था कि घोड़े के साथ घोड़ा जुड़ा हुआ था। आता था अली अकबर को ढूंढने के लिए घोड़े करके रोइए जवान बेटों की माँ। ये जुमला आपके लिए था, शर्मा के ना रोया कीजिए, इन आंसुओं के सदमे आपके जवान सलामत रहेंगे। आका आए तो रिवायत में है ऐसे चले जैसे 6 महीने का बच्चा चलता, आवाज दे रहे इलैया इलैया अली अकबर, कोई आवाज नहीं आई। कातिलों से पूरे मकतल में लगे, कोई ऐसा बाप दिखा दो जो अपने बच्चे के कातिलों से पूछ रहा हो, किसी ने मेरा बच्चा देखा और मेरा सलाम हुसैन भैया, जवान बेटे के सीने में सीना थे, हुसैन कातिलों से पूछ रहे थे किसी ने अली अकबर को किसी ने अली अकबर को देखा है। रिवायत में है क्या जगह नहीं मिल रही थी जहां आका आगे बढ़ते, घोड़े के सुनों में से हुसैन ऐसे करबला की जमीन पे लेट गए जैसे 6 महीने का बच्चा नींद हो चलता हो गई थी। उसके बाद आका की सांसें तो चलती रही, वक्त गुजरता रहा और वो असरे आशूर का वक्त आ गया। एक बेटी कभी गोदी में आती है और कभी प्यार करती है। बाबा ने सवाल कर दिया, बाबा यतीम किसे कहते हैं? बाबा यतीमी क्या होती है? सारी बात पूछती है।
नमाजों पे रहम करे। जिसको हुसैन के मसाइल नहीं आता को याद करके बोलिया करे, वो अल्लाह से मुखातिब हुआ करे। खबरदार तुमने ऐसा गुनाह कर लिया कि आका हुसैन के मसाइल में कबूल नहीं आता। जनाब फिजा गई, संदूक को खोला, एक कमीज निकाला और छुपा कर आके जनाब ज़ैनब की नजर पड़ी। कहा फिजा क्या लेके जा रही है? कुछ नहीं बीबी। बीबी कुछ नहीं है। काले बताइए क्या है? कहा बीबी कुछ नहीं है, जवान बेटों की माँ। जैसे ज़ैनब बड़ी देख रही है, आपको मेरी माँ के हक का वास्ता बताइए, आपके हाथ में क्या है? मैंने कमीज दिया। कभी भी ये क्यों नहीं कह रही कि तेरे भाई का कफन लेके जा रही है? चलने का इरादा किया कि सुलझना चलता नहीं। सुलझना से कहा, सुलझना तू भी सुना से थक गया। लाशें उठा उठा कर मेरे साथ रहा है, थक गया है। सुलझना चलता क्यों नहीं है? तो आका ने जब इतना कहा, सुलझना ने ज़बान हाल से कहा, आका मेरे सुनो की तरफ। अब जब हुसैन ने जब के देखा 3 या 4 बरस के बच्चे घोड़े की जुबान से लिपटी कह रही थी, मेरे बाबा को ना लेके जाना, और मेरे बाबा के जाने से मैं यतीम हो जाऊंगी। वापस नहीं आया। सुलझना, सुलझना मेरे बाबा को ना लेके जाना। जो भी गया वापस नहीं आया। हुसैन जमीन पे आके बच्ची को सीने से लगाया, बस फिर चलने लगे। आए मैदान में, बस आखिरी 2 जुमले सुन लीजिए। मैदान में आया का हुसैन, आके जंग करनी शुरू की। हैदर कर्रार के बेटे ने ऐसी जंग की, लोगों को अली याद आए, रसूल याद आए, जाफर तैयार याद आए। आगे आवाज गूंजी, या अय्युहल नफ्स मुतमइन्ना, मुसाइब में बार नयाम में रखी। Keep it